हेलो दोस्तों, मैं पारुल। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम तोप कविता की व्याख्या समझेंगे और जो कठिन शब्द हैं उनको जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं पाठ की व्याख्या। जो ये तोप पाठ है, ये इसमें बताया गया है कि जब ईस्ट इंडिया हमारे देश में व्यापार करने आई तो उसने व्यापार के साथ साथ और भी बहुत कुछ चीजें करी। लाइक उसने क्या चीजें करी हमारे यहाँ पर, जो कुछ कमी थी, मतलब बाग बगीचे बनवाए, स्कूल्स बनवाए, कॉलेज बनवाए। उसके साथ साथ उसने बहुत सारी तोपें भी तैयार करी। ठीक है, बहुत सारी तोपें भी तैयार करी। और अब तो अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज चले गए, लेकिन यह कंपनी बाग में अभी भी एक विरासत के तौर पर रखी हुई है। तो सुबह और शाम को जो व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने आते हैं तो वो और चीजों के साथ साथ वहां पर जो चीजें बनी है उनको देखने के साथ साथ तोप को भी देखते हैं कि भाई ये उस टाइम की तोप है। और तोप उस समय अपने आप को सोचो कितनी ताकतवर होगी। तोप से लोगों की जान चली जाती थी, लगाकर दाग दिया जाता था। तो कितनी ताकतवर तोप अपने आप को समझती थी उस टाइम पर। और आज उस तोप का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। छोटे बच्चे इस पर बैठते हैं, घुड़सवारी करते हैं, खेल खेलते हैं। चिड़िया इस तोप के ऊपर बैठकर आपस में बातचीत करती हैं। और खासकर जो चिड़िया होती हैं वो उसके अंदर घुस करके खूब उठलाती हैं, घूमती हैं, मस्ती करती हैं। तो अतः वो हमें बताना चाहती हैं कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान की ताकत होती है वो कभी भी हमेशा विद्यमान नहीं रहती है। तो इसकी पहली पंक्ति ये है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो देखिए इसमें कठिन शब्द है। प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार मतलब जो मुहावना होता है, कंपनी का मुहाना, मुहाने का मतलब होता है मेन गेट, प्रवेश द्वार। धर रखी मतलब रखी गई, संभाल, देखभाल, विरासत मतलब जो पीढ़ियों से हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो पुरानी पीढ़ियों से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो अब इसका हम प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि वीरेन डंगवाल जी हैं। पंक्तियों में कवि ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल की गई तोप का वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप है, ये आज भी कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। इसकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में मिला है, यानी पीढ़ियों से हमें प्राप्त हुआ है, उसी तरीके से यह तोप भी हमें विरासत में ही प्राप्त हुई है। जिस तरह कंपनी की बाग में साल में 2 बार अच्छे से देखरेख करी जाती है कंपनी बाग की, उसी तरीके से इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। सेकेंड पैरा देखते हैं। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो यहाँ पर कठिन शब्द मुझे तो कोई नहीं लग रहे हैं कठिन शब्द। तो जो भी कठिन शब्द यहाँ पर है, सैलानी, सैलानी मतलब जो दर्शनीय जो स्थान होते हैं वहां पर जो यात्री आते हैं। जबर, जबर का मतलब होता है ताकतवर। सूरमा, सूरमा मतलब वीर। धज्जे, चिथड़े मतलब चिथड़े कर देना। ठीक है, बाकी कोई यहाँ पर कठिन शब्द है नहीं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सुबह शाम कंपनी में बहुत से सैलानी आते हैं, नहीं, कंपनी बाग को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। उन्हें यह तोप बताती है, वो तोप देख करके वो क्या समझते हैं कि यह तोप ने, इस तोप ने बड़े बड़े जबर मतलब ताकतवर जो व्यक्ति थे उनको भी इसने उड़ा दिए थे। अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे मतलब जब इनका समय था, जब ये तोप जिंदा थी, मतलब जब ये तोप चालू थी, तो इसने बड़े बड़े सूरमाओं को भी चीथड़े कर दिए थे। बड़े बड़े जो वीर ताकतवर थे उनके भी इसने चीथड़े कर दिए थे। आगे देखते हैं। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। ये बताते हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो यहाँ पर कठिन शब्द,
बहरहाल मतलब बुरी स्थिति, फारिग, फारिग मतलब खाली, कि किसी चीज से फारिग हो जाना मतलब खाली हो जाना। बाकी यहाँ पर कोई कठिन शब्द नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तो बहरहाल मतलब अब तो उस तोप की ये स्थिति है कि छोटे बच्चे जो है उस पर सवारी करते हैं, है ना, क्योंकि ये खाली हो चुकी है और जो छोटे बच्चे उस पर बैठ करके सवारी करते हैं और चिड़िया उसके ऊपर बैठकर गपशप करती हैं और कभी कभी चिड़िया शैतानी करते समय इसके अंदर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। गौरैया जो चिड़िया होती है वो शैतानी करते हुए, चुहलबाजी करते हुए इस तोप के अंदर भी घुस जाती है। वो चिड़िया बताती हैं, क्या बताती है, कि कितनी भी बड़ी तोप हो एक दिन तो उसका मुंह बंद होना ही है। यानी वो बताती है कि कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो एक दिन उसका अंत निश्चित हो जाता है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विरासत में जो चीजें मिलती हैं उनकी बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये हमने अपने पूर्वजों परंपराओं से पाई होती हैं और ये हमें उस टाइम की जानकारी देती हैं और सीख भी देती हैं, इसलिए इन धरोहरों को अमूल्य माना जाता है। इस कविता से आपको तोप के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, ये आपका आ गया सेकंड क्वेश्चन। तो इस कविता से हमें तोप के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है कि यह तोप 1857 में के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें एक हथियार के रूप में प्रयोग की जाती थी और इस तोप ने कई शक्तिशाली वीरों के प्राण भी लिए थे। लेकिन ये तोप आज केवल देखने का एक साधन है, लोग इस पर घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया इस पर गपशप करती हैं। अगला प्रश्न है कि कंपनी बाग में रखी तोप हमें क्या सीख देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कंपनी बाग में जो तोप रखी है वह हमें उस समय के जो अत्याचार थे और उनकी हमें ये याद दिलाती है, अंग्रेजों के अत्याचारों और शहीदों की याद दिलाती है। साथ ही ये भी सलाह देती है कि कोई दोबारा हम पर राज ना करें और ये भी सीख देती है चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो उसका एक ना एक दिन अंत होना निश्चित ही है। अगला प्रश्न है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात कही गई है, ये 2 अवसर कौन कौन से होंगे। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 2 अवसर जो हमारे राष्ट्रीय दिन होते हैं, नेशनल डेज होते हैं, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी, है ना, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन्हीं 2 उपलक्ष्यों पर कंपनी बाग को सजाया जाता है और साथ में इस तोप को भी साफ सुथरा सजाया जाता है और चमकाया जाता है। तो ये हो गए इसके क्वेश्चन आंसर। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।